अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान तो हम रोज़ ही सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, इसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है और उस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से लोग तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज़ पढ़ना या नमाज़ को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को किसी काम में मशगूल रखते हैं, किसी से बातें करते हैं या अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम कर रहे होते हैं उसी में मगन होते हैं। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सानी माँ बहनों, हमारी इस वजह से हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है। और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो अगर हम कर लें तो हमारी ज़िंदगी मालामाल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ हम लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे हम सब की ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक तो लिखा हुआ है, अगर बंदा अज़ान के वक्त सच्चे दिल से जो दुआ मांगे वो दुआ कभी रद्द नहीं करते और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि अज़ान के वक्त हमें क्या करना चाहिए। और प्यारी बहनों, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। इसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में तो आते ही होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो आइए मेरी प्यारी माँ बहनों, हम इसी वीडियो में तमाम सवालों के जवाब देंगे और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान तो हम सब रोज़ाना 5 वक्त या 4 वक्त की तो सुनते ही हैं। अगर हम लोग 4 वक्त भी सही तरीके से दोहरा लें तो हम लोग को कितना फ़ायदा होगा। अज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़ुबान में अज़ान उन अल्फाजों को कहा जाता है जिनसे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद में आइए और जमात के साथ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करने के लिए अज़ान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चलता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी है। यही वजह है कि सरकार या सहाबा सब जिहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते और जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अज़ान इकामत कहते हुए सुनो, जिस तरह वो कहते हैं तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे में 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हज़रात अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। प्यारी मेरी माँ बहनों, इसी बात पे सुभान अल्लाह ज़रूर लिखे। मेरी दोस्त, मेरी प्यारी माँ बहनों, आजकल हम खुद ही देख रहे हैं कि हम कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, कदम कदम पर गुमराही की तरफ चल रहे हैं। और अगर अज़ान होती है, हम उसे सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों को वही कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां मिलेगी, 1,000 नेकियां मिलेगी और मर्दों को इसका दुगना मिलेगा। सोचिए, जिस वक्त अज़ान होती है हम उस वक्त क्या होते हैं। अज़ान को दोहराने के कुछ और भी फ़ायदे हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब आप लोग अज़ान सुनिए तो मुअज़्ज़िन जो कहते हैं वो दोहराते रहें। जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आप भी अल्लाहु अकबर कहें। जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अपनी शहादत की उंगली को खड़ा कर दो और साथ में आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। और जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहे तो इस तरह आप लोग भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह दोहराइए और दिल ही दिल में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी कहे। आप मेरी आंखों की ठंडक है ऐसा कहे और उसके बाद दोनों अंगूठे के नाखून को अपनी आंखों से लगा ले। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी आंखों की रोशनी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी आप लोग अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुने तो आप लोग अपने दोनों हाथों की अंगूठा अपनी आंखों से लगाएं और जब मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह या हय्या अलल सलाह कहे तो आप लोग ला हौल पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम, इस तरह कहे। और बाकी आप जैसे ही अज़ान सुने आप वैसे ही दोहराते रहें। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए उसके बाद अज़ान के बाद की दुआ पढ़े। अज़ान के बाद की दुआ याद नहीं है तो अज़ान के बाद की दुआ याद कर ले और इसे ज़रूर याद किए करके पढ़ें। अज़ान के बाद मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर इंसान मुकम्मल तौर पर अज़ान को दोहराता है और अज़ान के बाद की दुआ पढ़ ले और उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जो मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देंगे। जब भी अज़ान हो रही हो आप जो कर रहे हैं उसे वहीं रोक दें और अज़ान को पूरा सुनिए और दोहराइए। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और अज़ान हो रही है तो आप कुरान पाक की तिलावत को रोक दें और अज़ान सुनकर अज़ान को दोहराए और अज़ान के जवाब दें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश की। कुछ सहाबा ने ख्वाब में फरिश्तों की ज़ुबानी कुछ ऐसे अल्फाज सुने जिन्हें जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो हज़रत बिलाल को बुलाकर फरमाया, अब नमाज के वक्त तुम यही अल्फाज बुलंद आवाज़ से अदा किया करो। चुनांचे वही अल्फाज क़यामत तक के लिए अजान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी। इस बात से पता चला कि ये लोग दुनिया में अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह की तरफ से अजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मुअज्जिन यानी अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती हो वहाँ तक की सारी चीज़ें जैसे इंसान, जिन और दूसरी मखलूक सभी क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। अजान की आवाज़ के सुनते ही खामोश हो जाए और अजान के कलमात का जवाब दे। अजान का जवाब देना वाजिब है। अगर कई मस्जिदों से अजान की आवाज़ सुनाई दे तो सिर्फ एक ही अजान का जवाब देना काफ़ी है। खुले दिल से अजान का जवाब देने वाले को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा जब भी अजान हो हम सभी को कुछ देर के लिए अजान सुनने और उसका जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ़ के अज़र सवाब का इल्म हो तो और अगर उन्हें कुरानदाजी का भी इल्म करना हो और कुरानदाजी करना हो तो खुद कुरानदाजी भी करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने खुद उन्हें फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम बकरी और जंगल को तो पसंद करती हो। जब तुम अपनी बकरी या जंगलों में हुआ करो तो नमाज के लिए अजान कहो और खूब बुलंद आवाज़ से कहो, क्योंकि मुअज्जिन के अजान को जो भी जिन या इंसान या दूसरी मखलूक सुनेगी वो क़यामत के रोज़ उसके लिए गवाही देगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। प्यारी मेरी माँ बहनों, हर वो शख्स के लिए हदिया है और ये वीडियो हर वो मुसलमान के पास पहुँचनी चाहिए जो इल्म दीन सीखना चाहते हैं। खुद भी सीखें और इसे लोगों तक सदका जारिया समझ के आगे फॉरवर्ड करें। वाखिर दुआना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।